नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2025 और प्राथमिक शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2025। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है साथियों आप सभी की चयन परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। साथियों, लगातार आप सभी के बहुत सारे प्रश्न जो है लगातार पूछे जा रहे थे। जहां बात करें वर्ग 2 चयन परीक्षा का रोस्टर जो कि आ चुका है, वर्ग 2 के पद लगभग क्लियर है। वहीं वर्ग 3 की अभी तक रोस्टर ना आने की वजह से पदों की संख्या का विवरण क्लियर नहीं हो पाया है। क्योंकि वर्ग 2 विषयवार है, जहां लगभग 10,000 8 से 10,000 पद जारी किए गए हैं, जिसमें बैकलॉग की भी सीटें हैं। कुछ विषय को बिल्कुल भी प्राथमिकता नहीं दी गई है, कुछ विषय में पदों का संतुलन बताया गया है। इसी के साथ में कुछ जानकारियां आप सभी के लिए जरूरी थी। सबसे पहली जानकारी जो आपको मालूम होगी, एट प्रेजेंट ईएसबी बोर्ड ने आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ईएसबी बोर्ड ने एक बार फिर से आप सभी की जो चयन परीक्षा की फॉर्म भरने की लिंक थी उसको ओपन किया है, रीओपन कर करके आप देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती वर्ग 2 में जो आवेदन करने की तारीख पहले आपकी 24 फरवरी थी, जो कि वर्ग 2 में कुछ आपत्तियां लगी हुई थी और वहीं महिला सुपरवाइजर की आपत्तियों के कल चलते महिला सुपरवाइजर की डेट बढ़ी। तो वर्ग 2 की चयन परीक्षा की भी डेट 20 मार्च से 15 अप्रैल पहुंची। उसी के संबंध में यहाँ पर अगर आप देखें तो ये नई खबर है, मतलब 10 मार्च से 17 मार्च के बीच में आप लोग देख सकते हैं कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी ने माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक चयन भर्ती। अब ये प्राथमिक शिक्षक जो है ये गायन वादन की शिक्षक हैं, ये वर्ग 3 की भर्ती नहीं है। 2024 के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अभ्यर्थी 10 से लेकर के 17 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। यह परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। परीक्षा जो है वो 2 पालियों में होगी। परीक्षा जो है मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। परीक्षा आपकी 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। समय जो है, तारीख है, वही डिसाइड की गई है जो आपको मैंने पहले बताया हुआ था। यहाँ देखिए आप लोग, परीक्षा सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में पहली पाली, वहीं दूसरी पाली 3 से लेकर के 5 बजे तक होगी। पहली पाली के लिए अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग टाइम सुबह 7 से 8 होगा। वहीं दूसरी पाली के लिए रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में होगा। परीक्षा शुरू होने की संभवतः तारीख यहाँ देख सकते हैं 15 अप्रैल बताई जा रही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सर इसमें आवेदन कौन कर सकता है दोबारा। देखिए, सबसे पहली बात, जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं, वो आवेदन कर सकते हैं नए सिरे से, पहली बात। और जो पूर्वगत आवेदन कर चुके हैं, अगर उनको कुछ करेक्शन कराना है, जैसे कि कोई अतिथि शिक्षक था, गेस्ट मैट्रिक नहीं कर पाया, या ईडब्ल्यूएस नहीं था इस वजह से नहीं कर पाया, ऐसे आप तमाम संशोधन करा सकते हैं लगातार 10 तारीख से 17 मार्च के बीच में। ये एक बहुत बड़ा अपडेशन है आप सभी के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, आवेदन में आपने जो जानकारियां भरी हैं उसे विशेष रूप से अगर आप फॉर्म ओपन कराना चाहें, आपको लग रहा है कि कोई जानकारी पूरी नहीं हो पाई थी या पेमेंट भी डन नहीं हो पाया था। कई बार साइबर कैफे वाले पेमेंट नहीं करते हैं आपका ऑनलाइन, इस वजह से फॉर्म तो भर जाता है लेकिन वो कंप्लीट नहीं माना जाता। अगर आपको संशय लग रहा है कि भाई फॉर्म के मैसेज नहीं आए थे, फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया था, इस तरह की अगर कोई जानकारी आप लोगों की छूटी हुई है, तो फॉर्म को रीओपन कराकर उसको कंप्लीट कराइए। अगर ऐसा संशय है तो आप ऐसा करा सकते हैं। तो ये रही आपकी जानकारी वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए, जिसमें आपको आवेदन करना है, अगर जिसको नहीं किए है वो। अब इसके बाद जो है, एक बहुत बड़ा डाटा यहाँ पर दैनिक भास्कर की तरफ से प्रकाशित किया गया है और नई दुनिया की तरफ से। ईएसबी बोर्ड के माध्यम से डीपीआई ने जितने भी पदों पर भर्ती कराई है, अभी तक उनके आंकड़े यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। आने वाले समय में इसका आंकड़े का बहुत बड़ा महत्व है। इस तरफ आप एक ग्राफ के रूप में देख सकते हैं। ये ग्राफ जरा आप देखें वर्ग 2, वर्ग 1, वर्ग 3 का, जिसमें आप सबसे पहले देखिए प्राथमिक शिक्षक के तो स्वीकृत पद है डीपीआई के माध्यम से। डीपीआई कहते हैं कि हम 1,48,000 पदों को स्वीकृत किए हैं स्कूलों के अनुपात में। वहीं 1,40,000 पद इसमें भरे जा चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8,000 पद ही यहाँ खाली बताए जा रहे हैं। नीचे भी लिखा हुआ है इसमें। वहीं माध्यमिक शिक्षक के 1,11,000 पद स्वीकृत किए गए हैं डीपीआई में। इसमें 61,000 पद भरे हुए हैं और 50,000 पदों का आंकड़ा अभी खाली बताया जा रहा है। यहाँ पर आप उच्च माध्यमिक में देखें तो 42,620 पद जो है वो टोटल पद है, जिसमें 21,134 भरे हुए हैं। वहीं 21,486 पद खाली बताए जा रहे हैं। अगर आप प्राथमिक शिक्षकों में देखें तो ये जो आंकड़े यहाँ बताए गए हैं कि फिलहाल में इतने पद भरे हुए हैं और इतने पद खाली हैं, इस अनुपात में अगर आप देखें तो जो नवीन रोस्टर आपका आने वाला है वर्ग 3 का, उसमें लगभग आपको 10,000 के आसपास पद खाली हो सकते हैं। चूंकि 2023 में हुई भर्ती के भी पद कुछ खाली हैं। लगभग 1 से 1,500 पद खाली हैं आपके ट्राइबल डिपार्टमेंट के 2022 में जो भर्ती हुई थी, और 1,000 पद अभी भी डीपीआई की तीसरी काउंसलिंग के लिए खाली हैं।
तो 3000 पदों का अभी भी 2022 की भर्ती का रिक्त पदों की जानकारी अभी डीपीआई के पास में है। वहीं अगर मैं बात करूं 2018 में हुई भर्ती की, तो लगभग अभी भी 6-7 हजार पद 2018 की भर्ती के खाली हैं। कुल मिलाकर के अगर आप पुरानी भर्तियों को देखें, वर्ग 2 और वर्ग 1 2018 का अगर आप आंकड़ा निकालें, तो लगभग 6000 पदों पर नियुक्तियां नहीं हुई हैं वर्ग 1 और वर्ग 2 2018 में। ये भी लगातार मांग चल रही है। हाईकोर्ट भी लगातार प्रयास में है कि डीपीआई इन पदों की जानकारी दे कि आपके पास में अगर पात्र उम्मीदवार हैं और वो पद 2018 की भर्ती के रोस्टर में आपने सम्मिलित किए हैं, तो अभी तक उनको भरा क्यों नहीं गया। 2018 के पदों की ये बात की जा रही है, वर्ग 1 और वर्ग 2। ये लगातार न्यूज में आता रहता है डाटा, ये वाला डाटा बताया गया है। वहीं प्राथमिक शिक्षक 2022 में भी लगभग 2200 से 2000 पद खाली हैं। उसको लेकर के भी डीपीआई से मांग की जा रही है कि आप तीसरी काउंसलिंग कराएं और 2022 में जो पद रिक्त रह गए थे रोस्टर के, उनको भरने की कोशिश करें। लेकिन एक बात है जो आपको समझनी होगी कि एमपी गवर्नमेंट में वर्ग 2 को लेकर के जो जानकारी है, अगर आप देखें, सबसे पहली बात तो ये सुनिए, वर्ग 2 चयन परीक्षा में जो पद जारी किए गए थे मित्रों अभी तक रोस्टर में, वो पद जो विषयवार हैं वो काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी कम है। वर्ग 2 में चयन परीक्षा के विषयवार पदों को अगर आप देखें तो अनुपातिक रूप में उतना नहीं है। जहां किसी विषय को प्राथमिकता देता ज़्यादा हुआ है, जैसे आप अभी गणित को देख लीजिए, गणित विषय में पदों की संख्या 1600 है, काफ़ी संतुलित पद हैं, लेकिन इसमें 50% आप गेस्ट को निकाल दीजिए तो आपके पास में बचते हैं 50% पद, कितने, 800 पद। 800 पद में भी कुछ पदों को यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से बैकलॉग में रखा गया है। तो ये जो प्रयास किया जा रहा है कि जहाँ पर आपने गणित को संतुलित किया, वहीं सामाजिक को भी संतुलित करें और हिंदी को भी संतुलित करें। और प्रयास ये है कि जब आपके पास में रिक्त पदों की संख्या, आपको मैंने जैसा कि दिखाया है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए आंकड़ा कि वर्ग 2 में जो पद रिक्त हैं वर्तमान में वो 50,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं और पदों की भर्ती जो हो रही है वो लगभग 8,000 पदों पर हो रही है। तो ये जो आंकड़े हैं इसके हिसाब से हर साल 10,000 पदों पर वर्ग 2 की प्रॉपर भर्ती होनी चाहिए, वो भी विषयवार। तो इसके हिसाब से भी वर्ग 2 में पदों की संख्या काफ़ी रिक्त है। इसके लिए भी लगातार प्रयास हो रहे हैं कि इसमें पदवृद्धि की जाए और ये पद जो हैं वो संतुलित किए जाएं। इसके अलावा वर्ग 3 की मैं बात करूंगा ही करूंगा। अभी स्पेशल मित्रों आप सभी के लिए एक अपनी एप्लीकेशन है, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, स्पेशल होली ऑफर आप सभी के लिए यहाँ पर बताया गया है। होली ऑफर के माध्यम से वर्ग 3 चयन परीक्षा और वर्ग 2 विषयवार आपके सभी विषयों का कोर्स पर भारी आपको ऑफर दिया जा रहा है। वर्ग 3 के लिए आप मित्रों 399 रुपये में कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं और वहीं वर्ग 2 की चयन परीक्षा वर्ग 3 सभी के लिए यहाँ पर न्यूनतम प्राइस 399 कर दिया गया है। ये ऑफर आपको रहेगा 12 मार्च से लेकर के 14 मार्च के बीच में। इसमें आप चाहें तो अपना कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको सभी टीचर्स की क्लासेस मिल जाएंगी और पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे, प्लस आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज। इसी कोर्स प्राइस में अगर आप चाहें तो टेस्ट सीरीज भी आपको उपलब्ध है रामसर इंदौर एप्लीकेशन पर। टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहें वर्ग 2 की तो 99 रुपये की है और वर्ग 3 की भी 99 रुपये की है। ये आपको 12 से 14 मार्च के बीच में ऑफर है, स्पेशल ऑफर है रामसर इंदौर एप्लीकेशन पर। जिनको लेना है वो ले सकते हैं। अब बात करें वर्ग 3 की, तो साथियों वर्ग 3 में लगभग अभी तक जो आंकड़े आए हैं वो 8,000 से लेकर के 10,000 पदों के बीच के आंकड़े आए हुए हैं। इस अनुपात में आप देखेंगे तो ये जो जानकारी है आपकी, ये जानकारी आपको मिलेगी रोस्टर में। रोस्टर जानकारी कब मिलेगी? आप लोगों का जो विज्ञापन है वो संभवतः इसी महीने 17 मार्च के बाद में आपका विज्ञापन आने की पूरी संभावना है। ईएसबी वर्ग 2 के लिए जो दोबारा से लिंक ओपन की है, इस लिंक को खत्म करने के लिए जो फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, नए आवेदन हो रहे हैं, ये आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी 17 मार्च को। उसके बाद वर्ग 3 के लिए भी पीएसबी तैयार हो चुका है क्योंकि रिजल्ट आपका जारी हो चुका है। विज्ञापन आने की संभवतः तारीख हो सकती है 20 मार्च के आसपास में, हो सकता है थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए, लेकिन संभवतः यही है कि 18 से 20 मार्च के बीच में वर्ग 3 का भी चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। नोटिफिकेशन अगर जारी हुआ तो उसमें आपके पास में रोस्टर प्लस आपका जो सिलेबस है, क्या रहेगा आपका पैटर्न, किस नंबर से आपका पैटर्न होगा, संबंधी नियम इसके अलावा आप लोगों की जो नियम पुस्तिका है वो आ सकती है। नियम पुस्तिका आप लोगों की आ सकती है, ठीक है, नियम पुस्तिका आ सकती है। इसके अलावा इसमें आपको चयन परीक्षा की जो समय सारणी है, या समय सारणी का क्या तात्पर्य है, मतलब आपकी एग्जाम डेट क्या होगी, उसकी जानकारी आपको इसी नोटिफिकेशन में प्राप्त हो जाएगी। तो फिलहाल यही है कि आप तैयारी करते रहिएगा।
क्योंकि आप लोगों का नोटिफिकेशन भी लगभग संभवतः आसपास में ही है। परीक्षा जो है वो अप्रैल के पास मई में जाएगी या जून में। लगभग आपके पास में कम से कम 40 से 45 दिन का समय मिलेगा। अगर नोटिफिकेशन मार्च के आसपास में आया तो फिर आपकी परीक्षा मई में होगी या जून में होगी। अगर एक्सटेंट होता है, यहाँ एक्सटेंट मतलब ये परीक्षा हो सकता है कि अगर काफ़ी कुछ कारण ऐसे रहे, अगर ऐसे संभवतः कोई रीज़न नहीं है फिलहाल, हाई कोर्ट में कोई मामला नहीं है, भर्ती पूरी सुरक्षित है, आपकी पोस्टों की संख्या भी क्लियर हो चुकी है, नियम पुस्तिका भी क्लियर हो चुकी है, सिलेबस भी क्लियर हो चुका है, पैटर्न भी क्लियर है, लगभग ये परीक्षा मई या जून के आसपास में होने की पूरी संभावना है। तो सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई में आप लग जाइएगा, समय आपके पास में अभी पर्याप्त है। इस साल कंपटीशन भी काफ़ी कम है। अच्छा, पात्र उम्मीदवारों की अगर मैं बात करूं वर्ग 2 में और वर्ग 3 में, ये आंकड़ा जरा ध्यान दीजिए आप लोग, ये आंकड़े जरा आप ध्यान दीजिए इस तरफ में। वर्ग 2 की विषयवार पात्र उम्मीदवार इस तरफ लिखे हैं। वर्ग 3 में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पात्र उम्मीदवारों की संख्या शायद नहीं बताई गई है, मैं बता देता हूँ, एक सेकंड क्या आप लोग। हाँ जी, ठीक है। तो ये वाले जो आंकड़े हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, इस तरफ दिए गए हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के आंकड़े। जैसा कि आपको पता है 57,000 कुछ बच्चे पास हुए हैं 2024 की पात्रता में प्राथमिक शिक्षक में। और वहीं अगर आप प्राथमिक शिक्षकों को देखें, प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई थी पात्रता 2020-22 में। इसमें जो पात्र उम्मीदवार थे वो लगभग 2 लाख के आसपास में आंकड़े पहुंचे थे। 2022 की भर्ती की मैं बात कर रहा हूं। इसमें से काफ़ी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है, लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी अगर आप देखें। अच्छा, इसमें कुछ 50,000 अभ्यर्थी निकल जाएंगे बीएड वाली, ठीक है। तो करीबन 1,50,000 बच्चों में चयन परीक्षा होगी 2025 की। 1,50,000 बच्चे जो हैं वर्ग 3 की चयन परीक्षा देंगे 2025 में। वहीं अगर मैं बात करूं वर्ग 2 की, तो वर्ग 2 की जो पात्रता हुई थी 2023 में हुई थी। इसमें कुछ हुए थे 86,000 बच्चे पास। 86,000 बच्चों को आप ले लीजिए, कुछ अभी फिलहाल में 80,000 बच्चे ले लीजिए एवरेज, क्योंकि कुछ लोगों की ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। तो 80,000 बच्चे होंगे आपके पात्रता पास कब के, 2023 के। उसके पहले जो 18 में हुई थी उसमें भी काफ़ी बच्चे पास हुए थे। इसमें आप ले लीजिए कुल मिलाकर के 2.5 लाख बच्चे होंगे वर्ग 2 में। टोटल बच्चे 2.5 लाख बच्चे होंगे वर्ग 2 चयन परीक्षा 2025 में, जो अनुपातिक तौर पर आपको बताया गया है। विषयवार पदों के हिसाब से मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। फिलहाल यही है आलम कि अगर वर्ग 3 में पदों की संख्या कम आती है तो आपका प्रयास होना चाहिए कि वर्ग 3 में लगभग 8 से 10,000 पद खाली हैं, तो अभी इसी अनुपात में भर्ती हो। वहीं वर्ग 2 में विषयवार पदों में जो संतुलन है उसको बनाकर रखें और पदों में वृद्धि के साथ में इस भर्ती को कंप्लीट करें। आप सभी अपनी तैयारी में जुट जाइएगा। काफ़ी चीज़ें आपको बताई गई हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे आपको साथी मिसगाइड कर रहे हैं कि भर्ती जून में जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा मित्रों। वर्ग 2 की भर्ती पूर्ण रूप से प्रस्तावित है, आपकी 15 अप्रैल है। तो आप उसी हिसाब से तैयारी करें। ये बिल्कुल ना सोचें कि महिला सुपरवाइजर 12 अप्रैल तक है सर, तो कैसे हो पाएगा 2-3 दिन में। हो सकता है, सब पॉसिबल है, यस भी चाहे अगर तो। आप लोग अपने आप से बिल्कुल परेशान ना हो, अपनी तैयारी 15 अप्रैल के हिसाब से करें। वहीं वर्ग 3 की चयन परीक्षा का संभवतः तारीख यही होगी कि मई या जून के आसपास हो सकती है, उसमें भी कोई मिस्टेक ना करें। वर्ग 3 में इस साल जैसा मौका आने वाले कई सालों तक नहीं रहेगा। इस साल चूंकि पात्र उम्मीदवार भी कम है, वहीं वर्ग 2 और वर्ग महिला सुपरवाइजर जैसी भर्तियों की वजह से यहाँ बच्चे वर्ग 3 में फोकस नहीं कर पा रहे। मेरे ये बार बार वीडियो इसलिए आते हैं, कुछ जानकारियाँ जरूरी होती हैं और सबसे बड़ी बात होती है कि ये जानकारियाँ आपको सचेत करती हैं। वर्ग 3 में इस साल जो पढ़ेगा उसी को लाभ मिलेगा, क्योंकि इस साल कोई कंपटीशन नहीं है वर्ग 3 में। ना पात्र उम्मीदवार हैं, जो हैं कुछ बच्चे वो वर्ग 2 वर्ग महिला सुपरवाइजर में अभी तैयारी कर रहे हैं। वहीं बीएड वाले बच्चे इस साल शामिल नहीं हैं। तो आपके पास कंपटीशन बिल्कुल कम है। पदों की संख्या 8 से 10,000 हो सकती है। वहीं हो सकता है कि ये वर्ग 2 में भी पदवृद्धि हो सके, क्योंकि पदों की संख्या काफ़ी खाली है। ये आंकड़े मैंने आपको इसलिए बताए क्योंकि आपको भी जानने की ज़रूरत है कि प्रदेश में किस तरह की पदों की संख्या की स्थिति है। आप लोग अपनी तैयारी में जुटे रहिए। वर्ग 2 आपके बहुत नज़दीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन एंड समय का सही उपयोग करें। होली का त्यौहार 2 से 3 दिन का है, इसमें अपनी तैयारी को भी आगे बढ़ाएं और त्यौहार को भी मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।